आज मैं आया था हमारे विधानसभा संडीला में थाना अतरौली के अंतर्गत ग्राम एक पड़ता है फतेहपुर। वहाँ पे कुछ मनवादी विचारधारा के लोग और प्रशासन भी, तो वो सीधा जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य द्वारा सोलर लाइट लगाई गई है, तो उसको उखाड़ने के लिए प्रशासन और हमारे मनवादी विचारधारा के लोग उसको उखड़वाना चाहते हैं। और उसी के सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, तो उनका बस रीज़न है, उनका बाबा साहब हमारे परम पूज्य जी का उनका अपमान करना, उनका मकसद यही है। जबकि गांव में क्या कहीं भी कोई भी गांव में क्या गांव के जहां घर बने हैं क्या आस पड़ोस के अलैया वलैया जलाई जाती है। अभी इनको ये नहीं पता है कि अलैया वलैया जलाने में वहाँ पटाखे डाले जाते हैं जो आग एक से लगा के दूसरी दूर तक 1-1 किलोमीटर दूर तक जाती है, जबकि गांव से क्या 200 या 150 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। अगर गांव में अगर लगाया गया वो, बल्कि सोलर लाइट वहाँ पे चौराहे पे लगी, प्रशासन उसको उखाड़ने के लिए जरूर पहुँच गया, पर उसको ये नहीं दिखा कि वहाँ पे जो कीचड़ भरा है ना, वो नहीं बनवा पा रहे हैं। जो चीज़ अच्छी चीज़ लगी है कि चौराहे पे वहाँ कीचड़ पड़ा है, कोई गांव का लोग आ रहा है वहाँ पे गिरे ना कीचड़ में, उसके चोट ना हो, इसलिए सोलर लाइट लगवाई गई है। पर उनको ये नहीं दिख रहा कि वहाँ पे जो रास्ता है पानी भरा है उसको सही कराया जाए। कोई लड़ाई दंगा हो गई नहीं, मगर वो यही चाहते हैं कि बाबा साहब के बस मुंह में बस जलाते रहो, और यही हमारे विचारधारा है। तो हम सीधा क्या बोले, प्रशासन और हमारे एसडीएम महोदय जी तहसीलदार ने वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। वो सीधा यही कहते हैं नहीं उखड़वाया ही जाएगा। तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि अगर उखड़ गया तो जितने हमारे गांववासी हैं, हम क्योंकि हम भाई किसान मजदूर हैं भाई, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने बहुत सारे भाई मेरे यहाँ जानवर छोड़ रखे हैं, हमारे धान मक्का बहुत खा रहे हैं। तो मैं एक दिन ऐसा करूँगा ना, उखड़ गया, उखड़ने के बाद मैं इसी तहसील में अगर मेरी फसल खा रहे हैं ना, तो ये जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया यानी महीना का सैलरी पा रहे हैं ना, तो ये भी तो चारा पट्टी करे, पानी पे हटाए, गोबर भी उठाए, मैं इसी में भर दूंगा पूरा जानवर। ये मेरा ऐलान है। मेरे जितने किसान भाई हैं, जितने मेरे मजदूर भाई हैं, तैयार हो जाए, अपने गांव-गांव से लगा के 10-10 20-20 जानवर लेके संडीला की तरफ बढ़े। और अगर उसके लिए मुकदमा करे, जेल करे, गोली मारे, मैं तैयार हूँ। अगर हमारे समाज का अपमान हो रहा है तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा, इतना सोच लीजिए। मैं किसान हूँ, मजदूर हूँ, बहुत सारे भाई हम तो बीजेपी के समर्थक हैं। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सांड छोड़े हैं, गाय छोड़े, बहुत जानवर हैं मेरे यहाँ, हमारे गांव में बहुत घूम रहे हैं। वो करेंगे क्या? अब थोड़ा ये ऑफिसर है तो ये भी तो चकना पानी करा ले। गांव वाले कब तक अपनी फसल खवाएंगे भाई? किसी के मक्का है, किसी के धान है, नुकसान कर रहे हैं कि नहीं? लाएंगे यहाँ पे 20 जानवर लेके संडीला की तरफ रवाना करेंगे। ये मेरा करो तैयारी अब। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। सीएम मैम की आपकी क्या बातचीत है? देखिए, मेरी उनसे जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा समाज का तबका जो बहुत बड़ा परसेंटेज गांव में है, वो ये कह रहा है कि वहाँ से सोलर लाइट हटनी चाहिए और वहाँ पर अलाय बलाई जलती है। देखिए, बड़ी दुख की बात ये है कि हम लोग जिस समाज के लड़ने आए हैं, जिसके लिए लड़ने आए हैं, और उसी गाँव के लोग जो SC/ST के लोग, हमारे लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वही है उस क्रियाकलाप के विरोधी हो रहे हैं। और माननीय SDM साहिबा ने जो कहा है, देखिए सरकार हमारी नहीं है तो बात भी हमारी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमारे लोगों से ये आग्रह भी है कि लोग सबसे पहले सरकार बनाने की कोशिश करें, वरना ये ऐसे ही भीड़ और संघर्ष होता रहेगा ज़िंदगी भर। लोग जेल जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया हूँ और इतने लोग हैं, शायद आधे 1 घंटे और खड़े रहेंगे तो 4 लोग पर मुकदमा कर दिया जाएगा। देखिए बात को समझिए। तो इस तरह से मुकदमे लेते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए लोगों से आग्रह भी है कि पहले तो अपने लोगों को समझाएं, वहाँ पर जो लोग हैं पहले बताएं कि हम कर क्यों रहे हैं। वहाँ पर अभी आज हम लगा के चले भी जाते हैं लाइट, और उसके बाद जब हलाए भलाई का टाइम आएगा तो वो सारा का सारा हलाए भलाई भी जलाने जाएगा वहीं पर।
तो ये जो दोगलेपंती है ये हो रही है, ये इसको अगर जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक होना कुछ नहीं है। हम लड़ते रहेंगे, ये जेल जाते रहेंगे, ये जेल जाते रहेंगे, बाकी जो हमारे लोग हैं वो जेल जाते रहेंगे। इसलिए एक मेरा सवाल आपसे, अलाय बलाय होता क्या है? देखिए, अलाय भलाय होता क्या है ये तो आप उनसे पूछिए ना, जो लोग वहाँ पर मना रहे हैं। मैं देखिए किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता। अलाय भलाय के लिए जो परंपरा चली आ रही है वो उनकी चलती रहे, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। देखिए, संविधान ये आज़ादी देता है कि सभी धर्म अपना प्रचार कर सकते हैं, किसी के प्रचार से हमें हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग हैं, कम से कम हम उनको समझा लें, और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। रही बात इस लाइट की, सोलर लाइट की, लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम जीत नहीं जाते। आज हो चाहे 10 साल के बाद हो, उस सोलर लाइट की अगर लड़ाई है तो सोलर लाइट वहीं लगेगी। और अगर वहाँ से हटाई भी जाती है तो मैं आपसे एक बार फिर से विनती कर रहा हूँ कि आप लोग उसका दायरा बढ़ाएं, उसका एरिया बढ़ाएं अपने लोगों का। सोलर लाइट अगर हटाई गई तो ये प्रशासन के लिए भी बहुत चिंताजनक होगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। और जिस दिन हटी उसके बाद से वहाँ पर ये समझिए कि सारे के सारे भीम आर्मी और जो हमारे लोग हैं वहीं पर बैठेंगे और वहीं पर दिन रात सोलर लाइट के लिए लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, और हमारे लोगों को इस तरह से डराया गया है, बजरंग दल वाले और किसी दूसरे दल वाले, जितने भी दल बल के लोग हैं, हिंदू और जितने भी हैं, वहाँ पर आके गैती, फावड़ा और बेलचा लेकर आ रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। तो यकीन माने, बहुजन समाज के लोग और भीम आर्मी है, हमारा जूता नहीं डरता हमसे। लाइट वहीं लगेगी, हर हाल में लगेगी। जिसको जो करना है कर ले। प्रशासन जिसको लगता है कि अगर संख्या का क्या कहना है? मेरा कहना है, मैं सागर, अभी जो मेरी बात हुई एसडीएम साहब से है कि जो वहाँ पर लाइट लगी है, लाइट नहीं हटेगी। दूसरी बात, हमने एकदम शब्दों में बात की है कि जो अलाई बलाई जलाई जाती, अलाई बलाई जो है ये मेरे पूरी खाती है। और अम्बेडकर बाबा साहब प्रतिमा के सामने हम लोग मिलकर के पूर्णमासी के दिन, कार्तिक की पूर्णमासी के दिन जो दीपावली होती है उस दिन हम सारे लोग इकट्ठा होकर के, अम्बेडकर पार्क को सभी लोग सुन रहे हैं, अम्बेडकर पार्क के सभी लोग सुन रहे हैं, फतेहपुर के लोग, उस दिन दीपावली वाले दिन सारे लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। अम्बेडकर पार्क को सभी लोग अपने बाबा साहब महापुरुषों के विचारों को जागृति देंगे। हम बहुसंख्यक लोग में इकट्ठा होकर के वहाँ पर नहीं चलने देंगे। मैंने ये बात की, नहीं चलने देंगे। हम लोग इकट्ठा रहेंगे कि सामने अगर जो जलाई जाती है, अलाई बलाई जलाई जाती है, तो बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब का अपमान है। हम उनके मुँह के सामने नहीं चलने देंगे कि ये हमारी जो मनवादी व्यवस्था है। फिर उन्होंने कहा कि परंपरा चल रही है, तो हमारे लोग जब जूते खाते थे, जब उनके दरवाजे जाते तो हमारे पीटे जाते, तो अब भी हमारे पीटे जूते खिलाएं, ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप डीएम साहब से मिलिए। लेकिन मैंने कहा कि वहाँ पर लाइट नहीं हटनी चाहिए और वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा के सामने लाइट अलाई बलाई नहीं चलनी चाहिए। हम लोग नहीं चलने देते, लेकिन आप लोग कम संख्या में हैं, हम कम संख्या में हैं, तो हम लोग अपने का मसीहा का अपमान करेंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने साहब से कह दिया है कि मैं कार्तिक की पूर्णमासी को दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा रहेंगे। हम अम्बेडकर बाबा साहब के जितना पार्क है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानने वाले वहाँ पर इकट्ठा रहेंगे। अलाई बलाई अपनी जलाते, कहाँ जलाते जलाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार है, उर्दू की, मैं माल का रहने वाला हूँ। तो हमारा कहने में, मनवादी समाज से कहने का मतलब है, अगर किसी में मंदिर उनका होता है, हमारे जो परम पूज्य हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वो हमारे एकदम मंदिर देवता है, वो मंदिर है, उसके सामने सोलर पंप लगा हुआ है। तो अच्छी बात है कि हमारा समाज वहाँ बैठ के कुछ संगठन कर सके, कुछ अच्छी शिक्षा की बातें बच्चों को दे सके। जैसे हमारा पढ़ा लिखा समाज, हम भी खुद पढ़े लिखे हैं, तो 2 डिग्रियाँ हैं, हमने भी बड़ा संघर्ष किया पढ़ने के लिए, तब हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि किसी भी कोई भी मनवादी हो उससे हम बराबर अटैच टू अटैच बात कर सकते हैं, चाहे हिंदी आ जाए, इंग्लिश आ जाए, कोई कितना बड़ा हो। आज यहाँ पढ़ाई लिखाई करने की बात नहीं, यहाँ पर एक ज्ञापन पत्र किस लिए सौंपा गया, किस विषय पर, ये हमारा कहने आज हम बात करेंगे। हमारा कहने मतलब जो बाबा साहब के ऊपर जो सोलर लाइट लगी हुई है वो नहीं हटने देंगे। अगर कोई मंदिर के सामने हमारे कूड़ा करकट कुछ भी डालता हो, हमें वो नहीं मतलब अलाई बलाई क्या होता है हम जानते नहीं, पहले तो हम पढ़े नहीं, तुम जानते नहीं हो अलाई बलाई क्या होती है, वो जानते ही नहीं है।
प्लस उसका कहने मतलब है बाबा साहेब साहब जो अभी डालते हैं, अगर हम उनके मंदिर के सामने डालें उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सिर्फ आप बताइए। लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताइए, एक बार आप सब लोग बताइए। उनके मंदिर सामने बुरा करके डालें, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर हमारा कहना था हमारे बाबा साहब के मंदिर सामने कोई भी डाले हमें बुरा लगेगा। हम लड़ेंगे। 16 लाइट कोई हटाने वाला मैका लाल पैदा हुआ तो आए हमारे सामने। अभी हमारी उम्र 24 साल है, अभी 35 साल तक लड़ेंगे। देने कौन साला हमें मार देगा गोली? कितना बड़ी मनवादी हो, चाहे योगी हो, चाहे वो मोदी हो, तो हमारा कुछ नहीं। बस हमें बाबा साहब ने एक कलम दी है, कलम और शिक्षा वो हमने लिया, तो इसीलिए लिए अपने समाज को आगे बढ़ाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज चैनल। आपने इन लोगों के बयानों को सुना। विषय इस मामले पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।